बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। राधे राधे। वैसे तो पूरी दुनिया ही हमारी श्री जी की रचना है, किंतु जो श्री जी का महल है उसके निकट एक स्थान बताया गया है मोर कुटी। उसके संदर्भ में संत जनों का कहना है कि वह स्थान हमारी श्री जी के अत्यंत निकट है। वह स्थान का निर्माण श्री जी ने स्वयं किया है। हमारी श्री जी के बारे में कहा जाता है कि एक बार उस स्थान पर हमारी श्री जी को कोई मोर नहीं दिखा, तो हमारे श्री कृष्ण ने स्वयं वहाँ एक मयूर का रूप धरा और वहाँ पर नृत्य किया और हमारे श्री जी को प्रसन्न किया। ऐसी ऐसी लीलाएं बताई गई हैं। मयूर कुटी के संदर्भ में कहा जाता है कि वहाँ हमारी श्री जी नित्य प्रतिदिन विहार करती थी। वह अकेली ही जाती थी, ना किसी अष्ट सखियों में से किसी को ले जाती थी, ना किसी गोपी को ले जाती थी, ना श्री कृष्ण को ले जाती थी। वह स्वयं ही वहाँ विहार किया करती थी। गोपियों के मन में यह विचार था कि कब श्री जी हम पर कृपा करेंगी और कब हम उस सुंदर कुटी का, सुंदर वन का दर्शन करेंगे। आखिर ऐसा वहाँ है क्या? अब श्री जी को इसकी बातें नहीं पता, वह तो सबकी बातों को मन में पढ़ लेती हैं। श्री जी ने एक बार कृपा की कि इस दिन हम सारी गोपियाँ व श्री कृष्ण मेरे साथ में मयूर कुटी में विहार करने चलेंगे। गोपियाँ तो इसी राह में थी। श्री कृष्ण के मन में भी यह भाव था कि कब श्री जी आदेश करे और कब मैं मोर कुटी के दर्शन करूं। अब एक दिन श्री कृष्ण जी के साथ में हमारी किशोरी जी, सारी गोपियां जैसे ही मोर कुटी में उन्होंने प्रवेश किया, वैसे ही वहाँ की हवा में परिवर्तन हुआ। वहाँ के मोर, पक्षी, जितनी भी नदियाँ थी, हवा, वायु, सब में परिवर्तन हुआ। और होगा भी क्यों ना, आज हमारी श्री जी, श्री कृष्ण, श्री माधव और पूरी गोपियों के साथ में, अपनी अष्ट सखियों के साथ में वहाँ पधारी थी। अब एक पाषाण पर हमारी श्री जी श्री कृष्ण के साथ में बैठ जाती है, वह उनके आसपास सारी गोपियाँ भी बैठ जाती हैं। वह उस वन की शोभा देखती है कि यह वन कितना शांत है। अच्छा, इसीलिए श्री जी यहाँ आया करती हैं। अब श्री जी ने श्री कृष्ण से अनुमति ली कि प्रियतम, आपका आदेश हो तो मैं आपको आज एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, दिखाइए। जैसे ही श्री राधे रानी ने 2 तालियां बजाई तो वहाँ जितने भी मोर थे वह उपस्थित हो गए। जैसे ही श्री राधे रानी ने दूसरी ताली बजाई तो वहाँ जितनी गायें थी वह उपस्थित हो गई। जैसे ही श्री राधे रानी ने तीसरी ताली बजाई, वैसे ही वहाँ जितने पशु पक्षी थे वह उपस्थित हो गए। और रानी ने उच्चारण करना शुरू किया स्वयं का नाम। हमारी राधे रानी ने उच्चारण किया, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जैसे ही सारे पशु पक्षी, सारे मोर, सारी गाय माताएं, जैसे ही उन्होंने यह सुना, उनके मुख से भी राधे राधे का उच्चारण होना शुरू हुआ। जैसे ही वहाँ की वायु का परिवर्तन हुआ, वहाँ भी राधे राधे का उच्चारण शुरू हुआ। जिससे जो बयार चल रही थी वह बयार भी राधे नाम से ही शुरू हो गई। कानों में राधे राधे, चारों ओर श्री राधे का उच्चारण शुरू हुआ, गूंजना शुरू हुआ। हमारे श्री कृष्ण का मन अत्यंत प्रफुल्लित हो गया और वह बहुत ही खुश हो गए कि देखो, चारों ओर श्री राधे की गुंजाहट होने लगी। अब कुछ समय व्यतीत हुआ। वह कुछ समय के बाद में हमारे श्री कृष्ण वहाँ से प्रस्थान कर गए। अब हमारी जो गोपियाँ थी उनके मन में एक प्रश्न उठा कि श्री राधे के तो प्रियतम श्री कृष्ण है, उन्होंने सदा ही अपने से पहले श्री कृष्ण को रखा है, तो आज ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने श्री कृष्ण का नाम न लेते हुए श्री राधे रानी खुद के यानी स्वयं का नाम उच्चारण करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही श्री कृष्ण गए, अब राधे रानी तो मन की बातें जानने वाली है। उन्होंने जैसे ही गोपियों को देखा, उनसे पूछा, तुम्हारे मन में कोई शंका है? क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे मन ऐसा क्यों दिख रहा है तुम्हारा चेहरा कि तुम कुछ कहना चाहती हो? श्री राधे रानी ने उनका चेहरा देखा, वह उनसे यह प्रश्न किया। तब जितनी भी गोपियाँ थी उन्होंने पूछा कि हे राधे, अगर आज्ञा हो तो तुम हमें बताओ कि आज तुमने श्री कृष्ण को नाम न लेते हुए, श्री कृष्ण के नाम का न उच्चारण करते हुए खुद को आगे क्यों रखा? तुमने खुद का नाम उच्चारण क्यों किया, जबकि तुम तो श्री कृष्ण की प्रियतमा हो, वह श्री कृष्ण तुम्हारे प्रिय हैं, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तब श्री राधे रानी ने कहा कि देखो सखियों, जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ मैं नहीं होता। अब मैं अगर श्री कृष्ण का नाम ले लेती तो वहाँ मुझे खुशी होती, मुझे खुशी का एहसास होता कि मैं किसका नाम ले रही हूँ, श्री कृष्ण का। मेरा मन प्रशंसा से भरा होता। लेकिन वहीं श्री कृष्ण ने जब मेरा नाम सुना तो उनके कानों में जैसे ही मैंने स्वयं को कभी श्री कृष्ण के आगे नहीं रखा,
मैं यह चाहती थी, मुझे पता था कि अगर मैं मेरा नाम लूँगी तो उससे श्री कृष्ण को खुशी होगी, क्योंकि श्री कृष्ण की प्रेयसी मैं हूँ। वह जहाँ प्रेम होता है वहाँ खुद की खुशी से पहले दूसरे की खुशी ज़्यादा मायने रखती है। मैं अगर श्री कृष्ण कहती तो वो मेरा स्वार्थ हो जाता कि मैं श्री कृष्ण कहूँगी तो सिर्फ मुझे खुशी मिलेगी। वहीं मैंने श्री राधे कहा, उससे मेरे प्रियतम को खुशी हुई। बस यही कारण है कि मैंने आज मेरा नाम श्री कृष्ण का नाम न लेते हुए वह मेरा नाम लिया। आना उस दिन श्री राधे रानी यह बात बताना चाहती हो, गोपियों को यह सीख सिखाना चाहती हो कि प्रेम में मैं नहीं होता, प्रेम में जहाँ मैं होता है वहाँ स्वार्थ उत्पन्न हो जाता है। हमारी राधे रानी तो स्वयं प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का स्वरूप है। जैसे मिठास कभी चीनी के रूप में, कभी बताशे के रूप में, कभी गुड़ के रूप में उपस्थित होती है आकार लेकर, वैसे ही स्वयं प्रेम ने श्री राधे की आकृति ली है। वह दुनिया को वह प्रेम सिखाने के लिए आए हैं। राधे राधे।